everyone, welcome to मैथिली पाठशाला. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर की एक क्विज वर्कशीट. इस वर्कशीट में मैंने लगभग 25 क्विज ऐड किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे चैप्टर को रिवाइज करने में. सो चैप्टर के एंड में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें ऐड किए हैं जो कि आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे. सो नाउ अपनी वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल लेज एग. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि अंडे देता है. चैप्टर में हमने जाना था कि जिन बर्ड्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और जिनकी स्किन पर बाल होते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा बेबीज को जन्म देते हैं, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते और जिनकी स्किन पर हेयर नहीं होते हैं, या तो हेयर होते नहीं है या उनकी स्किन पर फैदर्स होते हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, एग ले करते हैं यानी कि अंडे देते हैं. सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा एनिमल है जो कि अंडे देता है. सो मंकी बेबीज को जन्म देता है, डॉग भी और रैट्स भी. जो डक है ये एक ऐसा बर्ड है जो कि एग लेज करता है क्योंकि डक के कान हमें दिखाई नहीं देते और उसकी स्किन पर हेयर नहीं होते, फैदर्स होते हैं. नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल हेयर्स ऑन स्किन. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर हेयर होते हैं एंड वी कैन ऑल्सो सी देयर ईयर, और हम उनके कान भी देख सकते हैं. सो हैन, लिजर्ड और डक के कान हम देख नहीं सकते क्योंकि जो मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं उनके कान बिल्कुल टीनी होल्स की तरह होते हैं और वो फेदर्स के नीचे ढके हुए होते हैं. जबकि पिग एक ऐसा एनिमल है जिसके कान हम देख सकते हैं और उसकी स्किन पर हेयर होते हैं ना कि फेदर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वी कैन नॉट कीप एज पेट. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसे हम एज अ पेट एनिमल नहीं रख सकते. सो डॉग्स और कैट को तो सभी अपने घरों में रखते हैं पालतू पशु के रूप में, जबकि जो डायनासोर है उसे एज अ पेट एनिमल हम अपने घर में नहीं रख सकते. एक्चुअली अब वो दिखाई भी नहीं देते, उन्हें सिर्फ हम बुक्स में या मूवीज वगैरह में ही देखते हैं. डैश इज आवर नेशनल एनिमल. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि हमारा नेशनल एनिमल है. सो जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव फेदर्स ऑन स्किन. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर फेदर्स नहीं होते. सो स्पैरो की स्किन पर फेदर होते हैं, क्रो की स्किन पर भी फेदर होते हैं, जबकि जो काव है उसकी स्किन पर हेयर होते हैं ना कि फेदर्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग लेइंग एनिमल. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि एग लेइंग नहीं है. आपको क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ना है. इसमें लिखा है जो एग लेइंग नहीं है. तो डक है वो आपका एग लेइंग है, क्रो भी आपका एग लेइंग है. पिग एक ऐसा एनिमल है जो कि एग लेइंग नहीं है, वो डायरेक्ट बेबीज को जन्म देता है. डैश इज एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसके जो कान बिल्कुल सर के टॉप पर होते हैं. जैसे यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो जो हमारे कान है वो देखो इधर साइड में होते हैं, हमारी हेड के साइड में होते हैं, जबकि जो रैबिट होते हैं उनके कान उनके सर के ऊपर होते हैं. सो ऑप्शन होगा सी, रैबिट हमारा राइट होगा. नेम एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन. वो कौन सा एनिमल है जिसके जो कान होते हैं वो बिल्कुल फैन की तरह दिखते हैं. ऑप्शन बी, एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसके कान बिल्कुल पंखे की तरह होते हैं, और जो एलिफेंट होते हैं वो अपने कानों का यूज़ अपने आप को हवा करने के लिए, अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए करते हैं. और एलिफेंट से जुड़े कुछ आपको मैं फैक्ट बता देती हूँ. जो एलिफेंट एक ऐसा पशु है जो कभी भी जंप नहीं कर सकता. एलिफेंट जो होते हैं उन्हें मड में खेलना, वाटर के साथ खेलना बहुत पसंद होता है. और एक जो अडल्ट एलिफेंट की यदि बात करें तो वो एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है. नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स हैव फेदर्स ऑन स्किन एंड वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स. सो इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर फेदर्स होते हैं और हम उनके कान देख नहीं सकते. सो जो क्रो है ऑप्शन ए, इसकी स्किन पर फेदर्स होते हैं और इनके कान हमें दिखाई नहीं देते. ऐसा नहीं होता कि होते ही नहीं है, कान उनके होते हैं बट उनके बिल्कुल टीनी होल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि उनकी फेदर्स के नीचे ढके हुए होते हैं. नेम एन एनिमल विद लीव्स लाइक ईयर. इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसके जो कान है वो पत्तियों की तरह होते हैं. शो ऑप्शन डी, डियर बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग एनिमल, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो कि आपका एग लेइंग है। सो माउस, डियर या लिजर्ड। ऑप्शन सी लिजर्ड एक ऐसा एनिमल है जो कि एग लेइंग है। लिजर्ड की स्किन पर ना फेदर्स होते हैं ना ही हेयर होते हैं, इसके कान बिल्कुल छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं। जब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अब आपको दिखाई देंगे इसके ईयर्स। और लिजर्ड को लिटिल डायनासोर भी कहा जाता है। कैन वी सी द ईयर्स ऑफ लिजर्ड, क्या आप लिजर्ड के कान देख सकते हैं? सो नहीं, बी ऑप्शन होगा हमारा राइट, नो। डैश हेल्प बर्ड्स टू हियर, बर्ड्स को सुनने में कौन हेल्प करते हैं? सो टीनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड, उनकी हेड के साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि उनके फेदर्स से कवर होते हैं और जिसकी हेल्प से जो बर्ड्स होते हैं वो सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल है। टाइगर हमारा पेट एनिमल नहीं है, हर्बीवोरस नहीं है। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, यानी कि ऐसे जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं या फल सब्जी खाते हैं, सो वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस। जो टाइगर है वो हमारा कार्निवोरस है, क्योंकि वो मांसाहारी है, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनका मांस खाता है, इसलिए वो कार्निवोरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नो मोर एंड वी कैन ओनली सी दैम इन बुक्स एंड पिक्चर, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो हमें आजकल दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि है ही नहीं वो एनिमल और उन्हें सिर्फ हम बुक्स और पिक्चर्स में देखते हैं। सो वो है हमारा डायनासोर। डायनासोर आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि है ही नहीं वो, आप उन्हें बुक्स में देखते हैं या मूवीज वगैरह में देखते हैं या फिर आप डिस्कवरी चैनल पर इन्हें देख सकते हैं। विच एनिमल गिव्स अस वूल, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिससे हमें ऊन मिलती है? सो शिप और गोट दोनों ही एनिमल से हमें वुल मिलती है। ऑप्शन सी बोथ हमारा राइट होगा। विच ऑफ द एनिमल इज दैट whose ears cannot be see, इनमें से वो कौन सा एनिमल जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते? सो एलिफेंट और काऊ के तो दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी पीकॉक एक ऐसा बर्ड जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव फेदर्स ऑन देयर स्किन, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर फेदर्स होते हैं? सो जो डक है उसकी स्किन पर फेदर्स होते हैं, ना कि बाल। लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल हैव डैश टू हियर, लिजर्ड और क्रोकोडाइल के जो हेड होते हैं उसके साइड में छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो सुनते हैं। बर्ड्स हैव टीनी डैश ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, दीज आर देयर ईयर्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके टीनी होल्स होते हैं उनके हेड के साइड में जिसकी हेल्प से वो सुनते हैं। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द डैश ऑफ देयर स्किन, आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि जेब्रा है, जिराफ होता है, स्क्रेल है, आपका टाइगर है, लेपर्ड है, इनकी जो स्किन का पैटर्न होता है, जो इनके हेयर का कलर होता है वो अलग अलग होता है। सो ऐसा नहीं है उनके ऊपर कोई पेंट किया जाता है, उनके जो हेयर का कलर होता है उस हेयर के कलर की वजह से ही उनकी स्किन पर डिफरेंट पैटर्न होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑन देयर स्किन, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्किन पर कोई पैटर्न नहीं होता? सो जेब्रा की स्किन पर भी होता है, स्क्वेल की स्किन पर भी कोई पैटर्न होता है, जबकि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसकी स्किन पर कोई पैटर्न नहीं होता है। फ्रॉग के कान भी बिल्कुल छोटे होते हैं और फ्रॉग और लिजर्ड इन दोनों की स्किन पर ना बाल होते हैं ना ही फेदर्स होते हैं। डैश आर ऑल्सो नॉन एज सी हॉर्स, इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसे कि सी हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है? सो वो होता है हमारा हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस एक ऐसा एनिमल है जिसे सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपका हिप्पो होता है वो पानी में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कहा जाता है और जो हिप्पो है वो पानी के अंदर लगभग 30 मिनट्स तक जो अपनी जो सांस है वो रोक के रख सकता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइगर्स गोइंग डाउन इन इंडिया बिकॉज, इंडिया के अंदर जो टाइगर्स है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि लगातार लोग क्या करते हैं, उनका शिकार कर रहे हैं और जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ रही है, रहने के लिए स्पेस उतना ही है, तो लोग क्या करें, धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं, इसलिए जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग उनका शिकार करते हैं। ऑप्शन सी बोथ हमारा राइट होगा।
जो टाइगर्स होते हैं उनको उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, कि टाइगर्स को मारकर उनकी स्किन को उतार लिया जाता है और उसकी जो कीमत होती है हमारी मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए टाइगर्स का शिकार किया जाता है। द डोंकी हैज ईयर्स, जो डोंकी के ईयर्स होते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, उसकी हेड के बिल्कुल टॉप पर होते हैं। पैटर्न बाय विच एनिमल्स मे बी रिकॉग्नाइज आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पर जो हेयर होते हैं उस वजह से सभी एनिमल्स की स्किन पर एक डिफरेंट पैटर्न बनता है। और यदि आपको पूरे एनिमल की फोटो भी ना दिखाई जाए, सिर्फ उसकी जो स्किन का पैटर्न है आपको वो दिखा दिया जाए, तब भी आप क्या करेंगे, उस एनिमल को पहचान लेंगे कि ये जेब्रा की पिक्चर है, ये स्क्वेल की है, और इस तरह की एक्टिविटी आपकी बुक में एक है भी। सो आगे हम कुछ बर्ड्स और एनिमल्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट जान लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा है एलिफेंट कैन नॉट जंप, जो हाथी होता है वो कभी कूद नहीं सकता। हाथी के जो कान होते हैं वो फैन की तरह होते हैं, एक दिन में लगभग वो 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और टहनियों को खा लेता है। उन्हें पानी में खेलना, उन्हें मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है। और जो एलिफेंट होता है इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत, इसको यदि प्यास लगती है तो बहुत दूर से ही इसको पता चल जाता है स्मेल के कि मुझे इतने किलोमीटर दूर पे मुझे पानी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हमिंग बर्ड आर द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, जो हमिंग बर्ड जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सो वो होता है हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ भी फ्लाई कर सकता है। मोस्टली जो बर्ड्स आपने देखा होगा सीधे आगे की तरफ ही फ्लाई करते हैं, आगे की तरफ ही उड़ते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। नेक्स्ट है द बर्ड नेम्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन फाउंड इन इंडिया नेवर सिट्स फुट ऑन ग्राउंड, एक पक्षी जिसका नाम है येलो फुटेड ग्रीन पिजन यानी कि हरियाल पक्षी, जो कि आपकी इंडिया में पाया जाता है, वो कभी भी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखता है, वो कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता है। और जो ये बर्ड है ये महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, तो उनमें से एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई। सो वहाँ का ये स्टेट बर्ड है कौन सा, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, एकमात्र एक ऐसा पक्षी जो कि भारत में पाया जाता है जो कभी भी ज़मीन पर अपने पैर नहीं रखता है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टेट है उसका स्टेट बर्ड क्या है। नेक्स्ट है द रोर ऑफ द टाइगर कैन बी हियर्ड अप टू 2 माइल्स अवे, एक शेर के दहाड़ की आवाज़ आप 2 मील दूर तक यानी कि लगभग 8 किलोमीटर दूर तक आप सुन सकते हैं। इसके अलावा जो टाइगर्स होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जो टाइगर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, अपने यूरिन के थ्रू या अपनी फिसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में एंटर ना करे। और यदि कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में एंटर करता है तो वो झट से पहचान लेते हैं। टाइगर्स होते हैं उनकी वाइट कलर की मूछें होती हैं जिसे हम विस्कर्स बोलते हैं। आपने आमने सामने तो खैर नहीं देखा होगा, बट आपने मूवीज वगैरह में या पिक्चर वगैरह में देखा होगा, तो जो उनकी वाइट कलर की जो मूछें होती है उन्हें विस्कर्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है यदि हवा में भी कोई हलचल होती है, पत्तियां हिलती है या कोई ऐसा जानवर है जो टाइगर से छिपने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत से उस चीज़ को फील कर लेते हैं। और जो उसकी विस्कर्स होती है वो टाइगर को शिकार करने में बहुत हेल्प करती है। आंट्स नेवर स्लीप एंड नाइदर डू दे हैव लंग्स, जो आंट होती है वो कभी भी सोती नहीं है और ना ही उनके लंग्स होते हैं। जो आंट होती है उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आप ये कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, कहीं पर भी थोड़ा मीठा डाल देना, गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, या कोई मिठाई है जैसे कि आपके घर में रसगुल्ले आए कभी, तो कहीं पर देना थोड़ी सी भी चाशनी गिर जाती ना तो तुरंत से वहाँ चींटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो चींटियों की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप क्लास 5th में जाएंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आपको बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है इट टेक्स 4 hours टू बॉयल एन ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है जिसके एग को उबालने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं।
ऑस्ट्रिच पक्षी का जो एग होता है वो सबसे बड़ा एग होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, सो वो होता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंख होते हुए भी वो उड़ नहीं सकता, और सबसे बड़ा पक्षी भी आपका ऑस्ट्रिच माना जाता है। सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की हाइट लगभग 8 से 10 फीट तक होती है, और ये ऐसा पक्षी है जिसके पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये दौड़ता बहुत तेज है। ये लगभग आपका 75 से 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 आवर में वो कवर कर लेता है। सो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी आपका ऑस्ट्रिच है। पंख होते हुए भी न उड़ पाने वाला पक्षी भी आपका ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है और इसके अंडे को बॉईल करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिजन कैन ऑल्सो सी यूवी रेज। यूवी रेज के बारे में आपको बताती हूँ। यूवी रेज एक तरह से सन के थ्रू आने वाली रेज होती है जो कि हमारी अर्थ पर आती है, लेकिन इसे रोकने के लिए यूवी रेज क्या होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। यूवी रेज के कारण आपको स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर क्या हेल्प करती है कि जो सन से जो यूवी रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है और उन रेज को हमारे तक नहीं पहुंचने देती है, उन्हें वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन आपने न्यूज़ में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, आपने बुक्स वगैरह में कहीं पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया है। होल का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है, जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। और उसके पतले होने का कारण क्या है, एक तो पोल्यूशन, दूसरा ये जो फ्रिज और जो एसी वगैरह हम यूज करते हैं इनसे जो गैसेस निकलती है, उन गैसेस के द्वारा क्या होता है, जो ओजोन लेयर वो धीरे धीरे पतली हो रही है और वो यूवी रेज को वापस से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। यूवी रेज डायरेक्ट हमारे तक आ रहे हैं, और आपने मोस्टली आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे आपने कि स्किन कैंसर लोगों को होता है, तो वो यूवी रेज के कारण होता है। सो एकमात्र एक ऐसा पक्षी है पिजन जो कि यूवी रेज को देख सकता है। हम लोग यूवी रेज को नहीं देख सकते, जबकि जो पिजन है वो यूवी रेज को देख सकता है, और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। लार्जेस्ट बीक इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द पेलिकन बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी चोंच किस पक्षी की होती है, सो वो होता है आपका पेलिकन बर्ड जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आउल्स डू नॉट हैव टीथ। जो उल्लू होते हैं उनके दांत नहीं होते, वो क्या करते हैं, जब भी कुछ वो खाते हैं, शिकार करते हैं तो उसको सीधा निगल जाते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं। आउल एक ऐसा पक्षी है जो ब्लू कलर को देख सकता है। मोस्टली आपके जितने भी पक्षी होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर को देख सकते हैं, जबकि जो आपका आउल होता है वो नीले रंग को भी देख सकता है। आउल की जो आंखें होती है बिल्कुल फिक्स होती है, जैसे कि हमारी आंखें, हमारी आंखों के बीच में जो ये काला काला होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, हम आंखों की एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन आउल एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें बिल्कुल फिक्स होती है, वो हिलती नहीं है। इसलिए आउल को यदि पीछे देखना है तो वो क्या करता है, अपनी नेक को घुमा लेता है। आउल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी नेक को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, क्योंकि उसकी आईज फिक्स होती है। उसको यदि चारों तरफ देखना होता है तो वो अपने पूरे हेड को रोटेट कर लेता है 360 डिग्री तक। ठीक है, आउल के दांत नहीं होते, वो अपने खाने को सीधा निगलता है। लास्ट हमारा है वीवर बर्ड इज सो फॉन्ड ऑफ लिविंग इन द लाइट इट हैंग्स अ फायरफ्लाई अराउंड इट्स नेस्ट। वीवर बर्ड यानी कि बुनकर पक्षी, इसे वीवर बर्ड भी बोलते हैं, बुनकर पक्षी भी बोलते हैं, बया पक्षी बोलते हैं, बोया पक्षी भी बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा पक्षी होता है जिसे कि रोशनी में रहना बहुत पसंद होता है, इसको लाइट में रहना बहुत पसंद होता है। अब इस बेचारे के पास हम ह्यूमंस की तरह ये तो है नहीं कि अपने घोंसले में जाके वो CFL लगा लेगा या ट्यूब लाइट वगैरह कुछ लगा लेगा। तो ये क्या करता है,
अपने पूरे घोंसले को फायरफ्लाई यानी कि जुगनू से भर लेता है, क्योंकि इसको लाइट में रहना पसंद होता है। और आपने देखा होगा, इसको पता है वीवर बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर घोंसला बनाता है। जो बच्चे गांव में रहते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हो खेतों वगैरह में, तो आपने देखा होगा जो कीकर वगैरह के पेड़ होते हैं या आसपास जो खेतों में पेड़ होते हैं, वहां पे ये बहुत सुंदर घोंसला बनाता है पेड़ों की टहनियों पर। और ये क्या करता है, अपने घोंसले में 2 रूम बनाता है। एक में ये थोड़ा खाता पीता रहता है और एक कमरा इसका स्पेशल सोने के लिए होता है। सो इसलिए इसको बुनकर पक्षी बोला जाता है। ये बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है पेड़ की टहनियों पर। इसे लाइट में रहना, रोशनी में रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए ये अपने पूरे घोंसले को जुगनू से भर लेता है। बर्ड्स और एनिमल्स के फैक्ट तो बहुत सारे हैं, सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। बाकी आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको कुछ सच में सीखने को मिला हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। थैंक यू सो मच।